पंजाब और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दर्जनों फीडर स्ट्रिप, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कसूर में भी तूफानी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। चनियोट पत्तोकी में भी बादल खुलकर बरसे। लाहौर में रिमझिम। वादी नीलम में भी बादलों का राज। सयाहती मकाम रत्ती गली में पहली बर्फबारी। बुलंद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला किला सत्तार शाह के करीब दो ट्रेनों में टक्कर। मियां वाली से लाहौर आने वाली मुसाफिर ट्रेन पटरी से खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उम्मीद है 1 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से महंगाई हुई। रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। करेंसी स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत 3000 अरब डॉलर की हो सकती है। बरामदात 5 साल में 100 अरब डॉलर तक ले जाने का विजन है। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की मीडिया टॉक। उम्मीद है डॉलर 250 रुपए तक आ जाएगा। मसाइल हल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सस्ती बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएंगे गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के बाद अमरीका से लंदन पहुँच गए। निगरान वज़ीर आज़म बरतानिया में मुख्तलिफ इवेंट्स में शरीक होंगे और मुलाकातें भी होंगी। अनवारुल हक काकड़ की 27 सितंबर को वतन वापसी होगी। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर नहीं बल्कि अदालत और हुकूमत की इजाज़त से गए। वापसी पर आईन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है। हल्का बंदियों के बाद जल्द ही इलेक्शन की हतमी तारीख दे दी जाएगी। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मावनत करेंगे। इलेक्शन में निगरान हुकूमत का कोई घोड़ा नहीं, मुंतखब नुमाइंदे ही मुल्क चलाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया टॉक। नवाज शरीफ का एक बार फिर अपने सियासी बयानिए पर नजरसानी से इनकार। नून लीग में मसालेहाना के बजाय जारहाना ग्रुप की जीत। जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश में हिस्सा डाला सबको बेनकाब करना चाहिए। पाकिस्तान से खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर इंतखाबी मैदान में उतरेगी। नवाज शरीफ का दो टोक फैसला। मरियम नवाज की भी पार्टी कायद के मौक़िफ़ की हिमायत। पार्टी कारकुन भी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ के हामी हैं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के एहतसाब के बगैर आगे चले तो मजीद नुकसान होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज। पंजाब में इलाज के नाम पर इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़। आंखों की बीमारी के इंजेक्शन ने कई अफराद की बीनाई मुतासिर कर दी। असल इंजेक्शन की कीमत 40,000 से 1 लाख रुपए तक है। जाली इंजेक्शन बनाकर 1200 रुपए में फरोख्त किया गया। फैक्ट्री सील कर दी गई। कोशिश है कि अब किसी और मरीज को ये इंजेक्शन न लगे। मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। निगरान वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर का बयान। सूरत हाल सामने आने पर पंजाब हुकूमत ने तहकीकात के लिए डॉक्टर असद असलम की ज़ेरे सरबराही 5 रुकनी कमेटी बना दी। अरकान में म्यू अस्पताल लाहौर के डॉक्टर मोहम्मद मोइन, जनरल अस्पताल की डॉक्टर तगीबा, सर्विसेज अस्पताल के प्रोफेसर मोहसिन और डायरेक्टर जनरल प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट मोहम्मद सुहेल शामिल। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। इंजेक्शन से मुतासरा 12 से 14 अफराद की बीनाई खत्म होने का खदशा है। पंजाब भर में मुतासर होने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। डॉक्टर असद असलम की गुफ्तगू। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का पंजाब के निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम से फ़ोन पर राब्ता। इंजेक्शन के असरात से मुतालिक शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। निगरान वफाकी वज़ीर की गुफ्तगू। इंजेक्शन का तमाम स्टॉक उठा लिया। मुतल्लिका हुक्काम अलर्ट हैं। डॉक्टर जावेद अकरम। बिजली चोरों के खिलाफ ट्रैक डाउन। छुट्टी के रोज भी ना रुक सका।
ملتان میں مزید 140 افراد کی بجلی چوری پکڑی گئے، 99 نئے مقدمات کا اندراج، 984 نادہندہ زرعی ٹیوب ویلز کی بجلی منقطع، بہاول نگر میں 163 FIRs کا اندراج، 47 ملزم گرفتار، متعدد ڈیفالٹر فیکٹریز پلازوں کے کنیکشنز کاٹ کر ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے، قصور میں مزید 96 افراد کے خلاف بجلی چوری پر پرچے کٹ گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ چین سے واپس پہنچنے پر لاہور میں گھوڑا چوک فلائی اوور اور خالد بٹ چوک انڈر پاس پروجیکٹس کا معائنہ، صبح سویرے کام میں مصروف ورکرز کو شاباش دی۔ محسن نقوی کی دونوں منصوبوں کے ارد گرد مؤثر ٹریفک مینجمنٹ یقینی بنانے کی ہدایت۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں اہم پیش رفت، انسداد دہشت گردی عدالت نے صنم جاوید خان، روبینہ جمیل، افشاں طارق سمیت 9 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لیں، خدیجہ شاہ اور عالیہ حمزہ سمیت 55 ملزمان کی درخواستیں خارج، خصوصی عدالت کے جج ارشد جاوید نے فیصلہ سنایا، تمام ملزمان پر 9 مئی کو جناح ہاؤس حملہ کیس کا مقدمہ درج ہے۔ فیصل آباد میں حساس ادارے پر حملے کا کیس، پولیس نے سابق صوبائی وزیر علی افضل صاحی کو گرفتار کرنے کے لیے عدالت سے اجازت مانگ لی، علی افضل صاحی سے تفتیش درکار ہے، عدالت وارنٹ گرفتاری جاری کرے، پولیس کی استدعا۔ جماعت اسلامی کا گورنر ہاؤس لاہور کے باہر 3 روزہ دھرنا ختم، آج گورنر ہاؤس کوئٹہ کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں دھرنے کے لیے بھی کارکنوں سے رائے مانگ لی، حکومت بجلی کا بل موت کا پروانہ بنا کر بانٹ رہی ہے، غریب کے لیے جسم اور جان کا رشتہ بحال رکھنا مشکل ہو گیا، میرا مسئلہ زرداری کی طرح بلاول کو وزیر اعظم بنانا یا نواز شریف کی طرح مریم کو وزیر اعظم بنانے کا نہیں، سب سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہیں، سراج الحق کا شرکاء سے خطاب۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ کا مقابلہ سچ سے کرنا ہے، سماجی انقلاب لانے سے پہلے فکری انقلاب لانا ہوگا، خالد مقبول صدیقی کا ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کی تشکیل پر منعقدہ تقریب سے خطاب، نوجوان نسل ہی پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتی ہے، مخالفین سے کہتا ہوں ہمیں حلوہ نہ سمجھنا، فاروق ستار کی وارننگ، مظلوم بھی ہم اور الزام بھی ہم پر ہی لگتا ہے، لوگ جھوٹ بول کر اپنی دکان چمکا رہے ہیں، ہمارا ہمسایہ چاند پر اور کراچی کے بچے گٹر میں گر رہے ہیں، مصطفیٰ کمال۔ بھارت کے چاند مشن کا خلائی ایجنسی سے رابطہ منقطع، چندریان 3 کا لینڈر اور روور چاند کے تاریخ حصے سے واپس نہیں آ سکا، بھارتی خلائی ایجنسی لینڈر اور روور سے رابطہ بحال کرنے میں ناکام، مون لینڈر نے کامیاب مشن کے بعد ویک اپ کال کو مس کیا، بھارتی خلائی ایجنسی کا بیان۔